ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। मैं दीपक आर्य आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत के चिकित्सा क्रांति अभियान में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के बीच में एक अनुभव लेके आया हूँ जो मैं आप सभी से बांटूंगा, जिससे आप सभी लाभान्वित होंगे। विशेषकर जो बहनें हैं उनको विशेष लाभ मिलेगी, क्योंकि यह जो अनुभव है बहनों से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप सभी को जानना चाहिए। तो हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार से जिसमें गोविंद शरण प्रसाद जी, जिन्होंने हमें चिकित्सा सिखाया, तो उनके समूह से उनसे एक बहन जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है काजल बहन। वो बहन कुछ समय पहले गोविंद भाई जी से अपना प्रश्न रखा अपनी बिटिया के बारे में। उनकी सुपुत्री को श्वेत प्रदर की समस्या थी। श्वेत प्रदर की समस्या, जिसे हम ल्यूकेरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समस्या उस बहन को, उनकी बिटिया को बनी हुई थी। तो भैया ने कुछ उपचार बताए श्वेत प्रदर के लिए, जो कि पूरी तरह से सफल रहा, जिसमें कि 2 प्रकार के आयुर्वेद की दवाइयाँ बताई गई थी और बहुत अच्छा लाभ मिला उसमें। तो उसी अनुभव को आज मैं आप सभी के बीच में बांटूंगा कि वह दवा कैसे लेनी है, कैसे प्रयोग करनी है, गोविंद भाई ने कैसे उस बहन को बताया था लेने को। तो उसी बातों पे मैं आज चर्चा करूंगा, और जिन बहनों को श्वेत प्रदर की समस्या है उनके लिए अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, वह प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इस अनुभव को आप सभी के बीच में बांटूंगा। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो बहन हैं उन्होंने अपना अनुभव भेजा गोविंद भाई को, और वो अनुभव मैं आज आपको सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस बहन का अनुभव सुनिए, फिर हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और आपको पूरी बात बताएंगे। तो इस अनुभव को आप सुने। मातरम दोस्तों, मेरी बेटी को बहुत समय से लिकोरिया की शिकायत थी, तो मैंने गोविंद भैया से संपर्क किया। गोविंद भैया ने मुझे कुछ घरेलू उपचार और ये आयुर्वेदिक दवाई बताई। घरेलू उपचार से कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन इस दवाई से तो चमत्कार हो गया। 7 दिन में ही लिकोरिया की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई। धन्यवाद गोविंद भैया, वंदे मातरम। तो आपने अनुभव सुना बहन का, काजल बहन ने अपनी बिटिया का अनुभव भेजा। तो जो दवा आपने वीडियो में देखा, उस दवा को लेना कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि श्वेत प्रदर क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो हम इसके बारे में जो मैं समझा वो मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ जो आयुर्वेद के सबसे महान आचार्य, जैसा कि कई सारे वैद्य कहते हैं, प्रथम आचार्य, आयुर्वेद के प्रथम गुरु, आयुर्वेद के प्रथम ऋषि, जिन्हें माना जाता है महर्षि चरक जी को, ठीक है, जिनके ग्रंथ को भी पहला ग्रंथ आयुर्वेद का माना जाता है। तो महर्षि चरक क्या कहते हैं श्वेत प्रदर पे, उस पे के बारे में लिखते हैं। महर्षि जी कहते हैं कि अधिक खट्टे, तीखे, मिर्च मसाले वाली चीज़ें जब आप खाते हैं, कड़वे चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा भारी चीज़ें खाते हैं जो पचता नहीं है, ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाते, स्निग्ध चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, इस तरह के जब आप सेवन करते हैं औषधियों का, इस तरह के जब आप खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा वायु क्या हो जाता है, कुपित हो जाता है। उसको जैसा होना चाहिए समभाव में हमारे शरीर में, वैसा नहीं रहता, वह कुपित हो जाता है वायु। जब वायु कुपित होता है तो वह वायु कुपित होकर के क्या होता है कि गर्भाशय की रजोवाहिनी शिराओं में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है वायु कुपित होकर के? गर्भाशय की रजोवाहिनी शिराओं में पहुंच करके शिराओं में क्या करता है, रक्त के साथ पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? गर्भाशय की जो रजोवाहिनी शिराएं हैं उसमें जो पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? रक्त के साथ पहुंचता है। वो अपने साथ किसको लेके आता है? रक्त को लेके आता है। वायु, कुपित वायु साथ में रक्त को लेके आता है अपने साथ। रक्त के साथ पहुंच करके क्या करता है, गर्भाशय के रजोवाहिनी शिराओं में, जिसमें कि रजोवाहिनी शिराओं जिसमें रज धातु रहते हैं, जिसमें रज धातु रहते हैं, तो जहां रज धातु रहते हैं रजोवाहिनी शिराओं में, वहां पे वायु क्या करता है, जाकर के रक्त के साथ जाकर के रजोवाहिनी शिराओं को क्या करता है, रजोवाहिनी शिराओं में जो रज धातु होते हैं उनको क्या करता है, वह प्रभावित करता है। वायु क्या करता है, रज धातु को प्रभावित करता है, उसके अंदर विकृतियां उत्पन्न कर देती है, रज धातु में उसके अंदर समस्याएं कर देती है, जिसके कारण से
जैसे रजोवाहिनी सिराओं में जो रज धातु जैसे ही उसके अंदर समस्याएं खड़ी करती हैं, उसके बाद से प्रदर उत्पन्न हो जाती है, श्वेत प्रदर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये कारण है महर्षि चरक के अनुसार से महान आयुर्वेदाचार्य, महान क्रांतिदर्शी, ठीक है, ऐसे महान वैज्ञानिक का अनुभव है जो मैंने आपसे साझा किया। तो ऐसे महान आचार्यों को, ऐसे महान ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान, महान क्रांतिदर्शी आचार्यों के विचार को सुनिए, समझिए। तो मैंने इस विचार को रखा। साथ ही श्वेत प्रदर के बारे में और मैं बताऊंगा। तो एक हमारे बड़े अच्छे आचार्य हुए, महान आचार्य हुए, जो हैं महान आयुर्वेदाचार्य शारंगधर जी। उन्होंने अपने शारंगधर संहिता में अपने विचार में क्या लिखे हैं कि जो प्रदर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के उन्होंने बताया? 4 प्रकार के, जिसमें प्रदर वातज भी होते हैं, पित्तज भी होते हैं और कफज भी होते हैं और सन्निपातज होते हैं। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज होते हैं। ये 4 प्रकार के प्रदर होते हैं। ठीक है, आधुनिक आज के दौर के हिसाब से जो लोग समझने के लिए 2 प्रकार के प्रदर कहते हैं। एक कहते हैं श्वेत प्रदर, जब श्वेत स्राव हो तो श्वेत प्रदर, जब लाल स्राव हो, रक्त आए तो उसको रक्त प्रदर कह देते हैं। लेकिन बारीकी से समझे तो ये 4 प्रकार के प्रदर जो कि सूक्ष्म रूप से बताया गया है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो दवा थी, कौन कौन सी दवा चली। 2 तरह की दवा थी, जिसमें था प्रदरनाशक चूर्ण पहली, दूसरी थी पात्रांगाशव। ये दोनों प्रदरनाशक चूर्ण को पात्रांगाशव के साथ सेवन करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेवन लेने की विधि से पहले मैं बताऊंगा कि दोनों औषधि कैसे काम करता है, दोनों औषधि के क्या गुण और धर्म है, क्या इसके बारे में कहा गया है शास्त्रों में। तो जो प्रदरनाशक चूर्ण है, ये जो चूर्ण है, इसके सेवन से सभी प्रकार के प्रदर रोग ठीक होते हैं, इसमें लाभ होता है। ठीक है, जैसे अभी के भाषा में कहें तो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा लाभ करेगा। ठीक है, अब पात्रांगाशव है, पात्रांगाशव क्या करेगा? इसके सेवन से श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, ठीक है, जिसमें श्वेत स्राव हो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर जिसमें रक्त निकले रक्त प्रदर, कृष्ण प्रदर मतलब जो कालापन स्राव हो तो कृष्ण प्रदर कहेंगे, पित्त प्रदर जब पीला पीला दिखे जिसमें पित्त मिला हुआ है, ठीक है, पित्त के खराबी के कारण से, पित्त की गड़बड़ी के कारण से हो तो ठीक है, तो पित्त प्रदर जैसी समस्याओं को पात्रांगाशव ठीक करता है। ठीक है, कभी कभी प्रदर के समय में पीड़ा होती है बहनों को, माताओं को, तो उसके पीड़ा को भी हरता है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ों में काम करता है। अन्य और भी सारी बीमारियों में काम करता है। मैंने केवल अभी के सिचुएशन के हिसाब से प्रदर में क्या इसके काम है वो मैंने बताया, थोड़ा मैं बता देता हूँ। पात्रांगाशव ज्वर पे भी काम आएगा, पांडु एनीमिया पे काम आएगा जिसमें खून की कमी होती है उसमें भी काम आएगी, साथ में शोथ जिसमें सूजन हो जाती है उसमें भी काम आती है, मंदाग्नि हो जिसको भूख नहीं लगता, अग्नि कम पड़ गई शरीर में, अग्नि सही से बन नहीं पा रहा, अग्नि सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मंदाग्नि हो गई, अरुचि भूख नहीं लगता हो, इन सभी समस्याओं में पात्रांगाशव काम करता है। ठीक है, बहनों पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, माताओं बहनों पे। ठीक है, पात्रांगाशव का जो गुण धर्म है, इसकी प्रकृति यह मधुर होती है और शीतल, ऐसा बताया जाता है, मधुर और शीतल है। ठीक है, इसीलिए तो प्रदर को ठीक कर देता है ये। ठीक है, वातज पित्तज को भी ठीक करता है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को ठीक करता है। और भी गुण हैं इनके। यह क्या करता है? पित्त कफ, पित्त को, कफ को, ठीक है, व्रण घाव को, रक्तस्राव को, दाह जलन को, सबको नाश करता है, सबको ठीक करता है। पित्त को भी ठीक करता है, कफ की समस्याओं को भी ठीक करेगा, कफज रोग को भी बहनों में। पात्रांगाशव वात और पित्त नाशक भी है, वायु बढ़ने से समस्या है उसको भी ठीक करेगा, पित्त बढ़ने से भी समस्या है, तो मतलब तीनों, वात पित्त कफ तीनों पे आ रहा है। पहले मैंने कफ ये बोला था, कफ का भी ठीक करता है, नाश करता है, इधर वात और पित्त हो गए, तो ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। इसीलिए वातज पित्तज कफज सन्निपातज सारे को लिया जो कि पात्रांगाशव उस पर काम आता है। ठीक है, इस पे काम आएगी, सबको ठीक करेगा, सभी प्रकार के प्रदर पे काम आता है, इसीलिए कहा गया था। ठीक है, और पात्रांगाशव के बारे में भेषज रत्नावली ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ पे भेषज रत्नावली है, ठीक है, जो ग्रंथ 18वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें इसके बाद इसी ग्रंथ में पात्रांगाशव को पढ़ने को मिलता है। पात्रांगाशव के बारे में प्रदर रोगाधिकार अध्याय में मिलेगा पढ़ने को, उसमें इसके बारे में दिया गया है। तो लिखता है कि यह सभी प्रदर रोग को ठीक करता है पात्रांगाशव, और साथ ही साथ गर्भाशयगत जो भी रोग होते हैं उस पर भी ये उपयोगी है, उस पर लाभ करता है। ठीक है, गर्भाशय का टॉनिक है, गर्भाशय को बल देता है, गर्भाशय को ताकत प्रदान करता है। तो ये सारी इनके गुण हैं इस दवाओं के, इन औषधियों के। ठीक है, तो अब लेना कैसे मैं बताता हूँ।
प्रदरनाशक चूर्ण की जो मात्रा है लिखा गया 1 से 3 ग्राम की मात्रा है। तो ये जो मात्रा है यह अपने शरीर की स्थिति रोग के बलाबल पर निर्भर करता है। ठीक है, रोगी की क्या स्थिति है, रोग की क्या स्थिति, उस पर निर्भर करता है। सामान्य मात्रा 1 से 3 ग्राम है, मात्रा बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक आप लीजिए। ठीक है, 3 ग्राम 5 ग्राम तक भी चलेगा, वो वैद्य से पूछ के आप करिएगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 ग्राम तक लीजिए, 3 से 4 ग्राम 5 ग्राम तक प्रयोग करना है। यह चूर्ण लेना है, प्रदरनाशक चूर्ण 3 ग्राम। ठीक है, चौथाई चम्मच आधा चम्मच तक। और पात्रांगाशक क्या होता है, पात्रांगाशक की मात्रा है 10 से 20 ml तक। ठीक है, तो 20 ml लगभग होंगे कितना, जैसे मेरे पास देखिए एक दवा है, मैं आपको अनुभव के लिए बताता हूँ। मेरे पास चंदनाशक है, ये इस तरह से पात्रांगाशक ऐसे ही दिखेंगे, अलग अलग कंपनियों की आती है। जैसे ये ढक्कन है, ये ढक्कन ऐसा बताता है 5 ml की होती है। पहले क्या करना है, दवा लेने से पहले ऐसे ऐसे हिलाना है, ऐसे ऐसे हिलाना है जितने की सारी औषधि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसके अंदर औषधि भी रहती थोड़ी बहुत, तो मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो इसके बाद हिला के 4 ढक्कन दवा 1 कप पानी में डालनी है, घोल लेनी है। तो वो जो दवा वो जो तैयार होगी आपका अनुपान क्या हो गया, पात्रांगाशक अनुपान हो गई, अनुपान आपका तैयार हो गया। तो ये 4 ढक्कन पानी में डाल के इस पात्रांगाशक के साथ प्रदरनाशक चूर्ण को सेवन करना है। तो प्रदरनाशक चूर्ण मुंह में लिया, उसके बाद पात्रांगाशक जो बनाया मैंने पानी में डाल के वो पी लिया अनुपान में। खाना खाने के बाद आपको ले लेना है। ठीक है, भोजन के बाद लेना है। तो सुबह शाम करें, दिन में 2 बार करना है। तो बहुत जल्दी इस बहन की बिटिया को आराम लग गया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अनुभव था, आप सभी के बीच में मैंने साझा किया। तो इस अनुभव को औरों में बांटिए, समझिए, और जिससे कि हर बहनों का समाधान होगा। और जब आप प्रयोग करें तो एक बार अपने नज़दीकी वैद्य और चिकित्सक को जरूर पूछिए। हमारा कार्य है जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि आयुर्वेद आपकी सभी समस्याओं का समाधान करता है आयुर्वेद। तो इसीलिए आयुर्वेद पर विश्वास करें और औरों में इस ज्ञान को बांटिए। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, आप सभी इसे सुने, पढ़ें, समझें और बांटिए। जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए। ठीक है, आचार्य एग्नोस्टिक जी के विचार को जरूर सुनिए, जिनके माध्यम से वेद पुनः जो है कि अपने स्थान को प्राप्त करेंगे, जिनके माध्यम से और वेद के माध्यम से समस्त विश्व का कल्याण होगा। तो आचार्य एग्नो जी को जरूर सुनिए वैदिक फिजिक्स चैनल पे, जिसके माध्यम से आपके अंदर वैदिक विचारधारा जगेगी, एक धर्म को समझेंगे। वैदिक धर्म वास्तव में क्या है, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान क्या थे, चाहे वो महर्षि चरक हो, महर्षि सुश्रुत हो, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती हो, महर्षि यास्क हो, महर्षि वेद व्यास जी हो, ठीक है, महर्षि ब्रह्मा हो, ठीक है, जो भी हैं, महर्षि धन्वंतरी हैं, जो भी हैं, सभी के ज्ञान विज्ञान को आप समझ पाएंगे, क्योंकि सबका ज्ञान का आधार वेद ही था। ठीक है, तो इसीलिए वेद को समझना मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आचार्य एग्नोस्टिक जी को गुरु मान करके वेद को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, उनके वीडियो को देखता हूँ, उनके विचार को समझता हूँ। राष्ट्रभक्ति की भावना मेरे अंदर जगी। भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद वेद और धर्म की विचारधारा मेरे अंदर आचार्य एग्नोस्टिक जी को सुनने के बाद आई, और मैं गुरु मान करके उनको मैं जो भी समझ पाता हूँ लोगों को बताता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, अपने जीवन में यथासंभव पालन करने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी से समझिए और अपने देश को अच्छा बनाने में अपना अपना योगदान दें। और मैंने एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा की, तो इस ज्ञान को और बांटिएगा और खुश रहिए और जीवन में पवित्रता बनाए रखें, देश के लिए अच्छा कार्य करें, ये सभी ज़रूरी है। तो इसी ज्ञान के साथ फिर कभी हम मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।